हेलो बच्चों। आज मैं जो आपका नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह है क्रिस्टल जालक की संकुल क्षमता, जिसे हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुल क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, यह कहलाती है। और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, वो है क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों या गोलों का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अगर इसका परसेंटेज में फाइंड आउट तो इंटू इसको 100 हम कर देते हैं। और जैसे कि हमें पता है, फलक केंद्रित के लिए या एफसीसी के लिए ये वैल्यू होती है 74%, और बीसीसी के लिए मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर के लिए वैल्यू होती है 68% नियर अबाउट। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सरल घनी कोशिका के लिए होती है लगभग 52.4%। अब ये पैकेज को समझने के लिए थोड़ा हमें पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखना है। मैथ्स वाले जानते होंगे, थोड़ा बायो वाले जान लें। और तो वैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज आपके यहाँ पे दिया है ABC, और इसमें हमने कर्ण निकालना है, तो कर्ण BC इज इक्वल टू हो जाएगा √AB² + AC²। तो इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। आगे जैसे हम क्रिस्टल की पैकेज से निकालेंगे तो वहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कि बच्चों एफसीसी में हम देखते हैं, मीन्स फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल के लिए या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एफसीसी क्रिस्टल जालक है। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, देखिए प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक फलक के बीच में भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मैंने एक समकोण क्रिएट किया है। यहाँ पे क्या किया है, देखिए ABC, और यहाँ पे जो ए मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये एज है, किनारा, जैसे हम कहते हैं किनारा एफसीसी के। और यहाँ पे देखिए जो BA है या AB है, इसमें एक सेंटर में फलक में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे, देखिए संकुल क्षमता के लिए हमें पहले क्या चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि संकुल क्षमता निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3πr³ अपॉन A³। अब देखिए अगर हम सिंपल क्यूबिक्स के देखें, कॉर्नर्स पे देखें, कॉर्नर के लिए अगर हम जेड की वैल्यू निकालें कितने के लिए, 1/8 इंटू 8 बराबर 1, यह पहले बता चुके हैं। और जो आपके क्यूब्स के फलक के बीच में है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके लिए क्या होगा आपका, कितने हैं ये, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 के लिए 6 इंटू 1/2 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो 1 और 3 को कितना टोटल कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितना हो गए, 4 हो गए। अब देखिए, अब बात करते हैं हम जो समकोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा था, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पे बना है, AC इसका आधार है, देखिए सॉरी BC AC लंबाई है, और कर्ण क्या है इसका, AB कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले हमें AB इज इक्वल टू देख लें। यहाँ पे AB इज इक्वल टू R + 2R + R इज इक्वल टू 4R। ये क्यों, कैसे हुआ, देखिए ये गोला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ये स्फेरिकल होता है, इसलिए इसकी त्रिज्या की होगी R, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, तो R लिख रहे हैं इसका। और यहाँ पे जो बीच का है इसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, यहाँ पे 2R, इसकी दोनों त्रिज्याएँ, दोनों त्रिज्या मीन्स व्यास R + R, 2R तब हो गया, और इसका R, इसलिए R आपका R + 2R + R इज इक्वल टू 4R। तो कुल मिला के आपका AB क्या है, 4R, AB इज इक्वल टू 4R। अब इस 4R को हम पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए हेंस दैट AB इज इक्वल टू, अब AC क्या है, ये AC को हम किससे डिनोट करते हैं, या BC को किससे, एज का किनारे की लंबाई क्या है आपका, किससे डिनोट करते हैं घन के किनारे को, A से, स्मॉल a से। तो उसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे AC की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसलिए क्या हो गया आपका AB इज इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ से हम AB निकालते हैं, रूट 2A। AB क्या निकल गया आपका, रूट 2A। अब देखिए चूँकि रूट 2A इज इक्वल टू 4R हमने फाइंड आउट किया है। देखिए क्योंकि AB इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 4R होता है। तो इसका मतलब रूट 2A किसके बराबर है, 4R के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा हमारा, A। किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A की वैल्यू। इसलिए A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2। इसलिए इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, 2√2R। तो हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल दी, A की वैल्यू निकाल दी। A की वैल्यू क्या निकली आपकी, A की वैल्यू निकली 2√2R। अब इस वैल्यू को सीधे सीधे हम सिंपल से इस फॉर्मूले में हम इसको पुटअप कर देंगे। कौन से फॉर्मूले में, देखिए फॉर्मूला है आपका परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी PE इज इक्वल टू जेड। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, 4/3 पाई आर क्यूब क्यों आया। किसी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पता है। तो जो हमारे अभिकर्ण हैं वो गोल आकार के हैं, स्फेरिकल हैं, इसलिए ये हमने 4/3 इंटू पाई आर क्यूब जो हमने किया है, इसलिए किया है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आप देखिए 4, जेड की वैल्यू कितनी है, 4 गोले हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। तो कुल गोलों का कुल आयतन हो गया है, पर यूनिट सेल में गोलों का आयतन बटे घन का आयतन, क्रिस्टल के घन का आयतन। तो घन का आयतन अब देखिए A क्यूब, अब A की वैल्यू निकाल दी क्या, 2√2R। तो इसका क्यूब कर देंगे आयतन निकालने के लिए, क्यूब हो गया गुणा 100। तो ये अप्रोक्स ये आता है आपका 74%। 74%, अगर 74% ये है तो एम्प्टी स्पेस, इसलिए एम्प्टी स्पेस कितना होगा, खालिस्तान कितना होगा, 100 से 74 को माइनस करते हैं 26%। तो इसका मतलब जब भी इसकी पैकिंग हो तो 26% आपका क्या होगा, खालिस्तान भी गोलों के बीच में होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अब BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा। ये हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल शो कर रखा है यहाँ पे, देखिए बॉडी के बीच में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है और बाकी और किनारा पे है। तो किनारे के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1/8 × 8 बराबर 1। और सेंटर में एक पूरा कंट्रीब्यूशन इसका होता है 100%, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो टोटल संख्या कितनी होगी बॉडी सेंटर के लिए, BCC के लिए 2। किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू, जो जेड हम आपको बता रहे थे अभी तक। अब यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज क्रिएट हमने यहाँ पर कर रखा, देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है आपका DCB आपको दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे कर्ण है वह है BD। कर्ण क्या है, BD है, BD। अब देखिए यहाँ पे जो विकर्ण है, कर्ण जो है विकर्ण, वो है R + 2R + R इज इक्वल टू 4R। वही चीज़ हो गई यहाँ पर भी, R 2R R। इसलिए समकोण त्रिभुज BCD बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय फिर से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, √CB² + CD²। घन की भुजा क्या होती है, A होती है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं घन की भुजा को A से, इसलिए CB बराबर √2A। देखिए यहाँ पर √2A हमने क्यों कर दिया इसको, अभी इससे पहले हमने FCC के लिए निकाला था। अगर जो CB है तो इसके बीच में ये कांस्टेंट पार्टिकल होगा, मीन्स यहाँ पर
और जो हमने निकाला था रूट 2a निकाला था वहाँ भी, ठीक है, रूट 2a हमने वहाँ निकाला था, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बीच में इसका भी होगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे सी बी इज इक्वल टू क्या है, रूट 2a, और सी डी सिंपल है, सी डी सिंपल एक किनारा है, किनारा तो ए है, लेकिन जो बीच का जो आपकी दूरी है, जो बीच के बीच में क्वेश्चन पार्टिकल है, इसलिए सी बी इज इक्वल टू क्या है, रूट 2a। ये पहले मैंने एफसीसी में भी निकाल रखा है। इसलिए पी डी इज इक्वल टू रूट 2a प्लस रूट 2a² प्लस a² इज इक्वल टू, तभी कितना हो गया आपका, √3a²। इसलिए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √3a, जो कि बी डी इज इक्वल टू 4r, इसलिए √3a इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a, जो हमें मेन मकसद हमारा a फाइंड आउट करना। तो a एच का किनारा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4r/√3। अब इसकी वैल्यू हम सीधे सीधे फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। यहाँ पैकिंग परसेंटेज और पैकिंग एफिशिएंसी Z/4/3πr³ जो हमारा क्या है, Z2 है बॉडी सेंटर के लिए, गुणा 2 गोलों का आयतन हो जाएगा आपका 4/3πr³ 4r/√3 का क्यूब। जो ये वैल्यू आती है आपकी, वो आती है कितनी, इसको कैलकुलेट करेंगे इंटू 100 बराबर 68%। तो नियर अबाउट 68% ये वैल्यू होती है। तो 100 से माइनस कर 68, तो नियर अबाउट आपका 32% स्पेस बीसीसी में क्या होता है, एम्प्टी होता है। सिंपल क्यूबिक के लिए बहुत सिंपल है, सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें बॉडी में कोई बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते नहीं है, हम केवल एच की बात करेंगे। तो एच के लिए बहुत ही सिंपल है। एच के लिए हम क्या निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल के लिए 1/8 × 8 = 1। तो यहाँ पर सीधे से वैल्यू हो जाएगी A = 2r, r 2r। तो सीधे से इस फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं इसको, Z/4/3πr³ से वैल्यू रखेंगे 1 × 4/3πr³ का क्यूब इंटू 100। तो ये नियर अबाउट आता है 52.4%। तो आज इसको ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एक बात समझ लेंगे पैकेज से क्या है। तो अगला टॉपिक मैं कल आपको शेयर करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।